अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है यूजिंग रेफरेंस एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज 3 पाई ओवर 4, साइन 3 पाई ओवर 4 एंड टेंजेंट 3 पाई ओवर 4। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंगल थीटा है वो आपका है 3 पाई ओवर 4, और ये एंगल आपका रेडियन में है, तो इसको हमने कन्वर्ट टू डिग्री करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। ठीक है, आप ये 9th क्लास में भी कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 3 पाई ओवर 4 को डिग्री में अगर करना हो तो आपको पता है इसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा, ठीक है। तो ये आपका एंगल बन जाएगा 135। ठीक है, अभी आपके 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। तो आपको पता है 135 का एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, वो तकरीबन यहाँ पे हो जाएगा ये 135। और ये वाला जो है एंगल, ये आपका जो है रेफरेंस एंगल है। तो ये 135 है, तो आपको पता है 180 में से 135 करें तो ये आपका 45 एंगल बन जाता है। तो मतलब एंगल अल्फ़ा या रेफरेंस एंगल जो हमारा है एंगल अल्फ़ा वो 45 हो गया। अब हम देखें, आगे लिखेंगे कि साइन 3 पाई ओवर 4, ठीक है, इक्वल है आपका साइन 135। ठीक है, और ठीक है आगे साइन 45। और दूसरी चीज़ कई दफ़ा मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ पीछे, कि फर्स्ट हम लिखते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे साइन 45 हम ले रहे हैं, तो साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू जो होती है कैलकुलेटर से निकालेंगे 0.707 आ जाती है। तो इसी तरीके से हम कॉज ले लेंगे, कॉस 3 पाई ओवर 4, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 135, और ठीक है माइनस कॉस 45। अब कॉस के साथ माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस नेगेटिव होता है। तो कॉस 45 भी इसकी सेम वैल्यू आती है, लेकिन इसके साथ हम इस बार माइनस लगा देंगे। ठीक है, और तीसरी जो वैल्यू है इसी तरीके से टेंजेंट 3 पाई ओवर 4 इज इक्वल टू टेंजेंट 135 और माइनस टेंजेंट 45। तो इसके साथ भी हम खुद से लगाएंगे। ठीक है, और ये आपका -1 आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।